हेलो साइंटिस्ट, एक्सरसाइज 8.10 का 13th क्वेश्चन देखिए। अपने पास साइंटिस्ट यहाँ पे 13th क्वेश्चन के अंदर बोल रखा है हमें सम करना है n टर्म्स तक 1 का क्यूब अपॉन 1। उसके बाद सेकंड टर्म दे रखी है 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब अपॉन 2। थर्ड टर्म दे रखी है 1 का क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब अपॉन 3। ठीक है, तो इसका साइंटिस्ट नोट करते हैं एक बार। साइंटिस्ट आप यहाँ पे एक नोट कीजिए कि इसमें क्या है कि मान लेते हैं इसकी फर्स्ट टर्म देखिए एक बार। इसके फर्स्ट टर्म है वो 1 तक ही लिमिट है, 1 का क्यूब दे रखा है अपॉन 1 दे रखा है। और इसकी सेकंड टर्म है तो ये 2 तक क्यूब गया है, इसका 1 का क्यूब प्लस 2 क्यूब गया है और अपॉन में 2 है। ठीक है, इसकी थर्ड टर्म है तो इसने यहाँ पे 3 तक क्यूब किया है, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब, यहाँ पे 3 तक क्यूब किया है, अपॉन में 3 है। तो इसका मतलब साइंटिस्ट इसकी जो nth टर्म हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, यहाँ पे डायरेक्ट हमें पता चल रहा है। साइंटिस्ट हम यहाँ पे डायरेक्ट लिखते हैं इसकी जो nth टर्म है ना वो अपने पास यहाँ से देखिए 1 का क्यूब से स्टार्ट होगा, प्लस 2 के क्यूब से प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस जो भी हम टर्म्स लेंगे उसका क्यूब हो जाएगा। ठीक है साइंटिस्ट, ज़्यादा कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, थोड़ा सा सोचने की जरूरत है। जो भी आप टर्म ले रहे हो ना उसके क्यूब तक जा रहा है। यहाँ पे देखिए आप दूसरी टर्म ले रहे हो तो 2 का क्यूब हुआ है और अपॉन में सेम वैल्यू 2 हुई है। ठीक है, आप अगर जो तीसरी टर्म लोगे तो यहाँ पे 3 का क्यूब हुआ है, अपॉन में सेम 3 हुआ है। इसी प्रकार साइंटिस्ट आप आगे चलते चलते nth टर्म लोगे तो इसका यानी कि n की क्यूब तक जाएगा और अपॉन में यहाँ पे n आएगा, अपॉन में n आएगा। जैसे कि यहाँ पे थर्ड टर्म के अपॉन में 3 था, सेकंड टर्म के अपॉन में 2 था, इसी प्रकार यहाँ पे nth टर्म के अपॉन में n हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल है साइंटिस्ट, इसकी जो nth टर्म हो जाएगी ये हो जाएगी। अब इसमें देखिए साइंटिस्ट इसकी जो nth टर्म है वो क्या हो जाएगी, ये क्या है 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस अप टू n का क्यूब। नेचुरल नंबर के क्यूब का सम कर रखा है n टर्म्स तक, क्या है n टर्म्स तक नेचुरल नंबर के क्यूब का सम कर रखा है। तो डायरेक्ट अपने पास फॉर्मूला होता है नेचुरल नंबर के क्यूब का सम क्या होता है, अपने पास फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 उस कंप्लीट का स्क्वायर। ठीक है साइंटिस्ट, ये क्या होता है नेचुरल नंबर के क्यूब का सम का फॉर्मूला होता है। और इस टोटल के अपॉन में साइंटिस्ट यहाँ पे n दे रखा है, इस टोटल के अपॉन में यहाँ पे हम n करेंगे। ठीक है, टोटल के अपॉन में n करेंगे साइंटिस्ट, मल्टीप्लाई लगा के हम यहाँ पे 1 अपॉन n कर देंगे। ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं साइंटिस्ट। ये इसकी क्या है, ये तो इसकी nth टर्म है, इसका बाद में हम सॉल्यूशन करेंगे। एक बार इसकी nth टर्म फाइंड करते हैं हम साइंटिस्ट। इसका स्क्वायर करेंगे, n का स्क्वायर हो जाएगा ये इंटू n प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा n स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2n हो जाएगा। ठीक है, अपॉन में फिर 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा। ठीक है, इंटू 1 अपॉन n है, क्योंकि ये अपॉन वाला n है ना, ये यहाँ पे है 1 अपॉन n है। तो साइंटिस्ट यहाँ पे देखिए आप इस n से इसकी एक पावर कैंसिल हो जाएगी, यहाँ पे n स्क्वायर था, यहाँ से n से n कैंसिल हो गया, अपने पास एक n बचेगा। तो साइंटिस्ट क्या हो जाएगा अपने पास n इंटू n स्क्वायर करेंगे तो n क्यूब आ जाएगा, n क्यूब प्लस n हो जाएगा प्लस 2n स्क्वायर हो जाएगा, 2n स्क्वायर हो जाएगा। और इसके अपॉन में 4 दे रखा है, इसके अपॉन में 4 दे रखा है। अब साइंटिस्ट इसकी जो nth टर्म है ना ये अपने पास सीरीज दे रखी है, इसकी nth टर्म अपने पास ये हो जाएगी। अगर आप इसके के अंदर चेक करना चाहो तो चेक भी कर सकते हो। देखिए मान लेते हैं इसकी हमें फर्स्ट टर्म देखनी है, फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगी, तो n की वैल्यू 1 पुट कीजिए, n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 1 प्लस 1 करेंगे 2, 2 प्लस 2 करेंगे 4, 4 करेंगे 1 आएगा। ठीक है, तो इस कंप्लीट सीरीज की nth टर्म अपने पास ये हो जाएगी। अब हमें साइंटिस्ट इस nth टर्म का समेशन करना है, तो इस nth टर्म का साइंटिस्ट हम समेशन करेंगे तो ये 1/4 तो साइंटिस्ट ये देखिए 4 तो इस सभी के अपॉन में है, 1/4 तो देखिए सभी के अपॉन में है। और इसका अंदर वाले का हम समेशन करेंगे, n का क्यूब है इसका समेशन करेंगे, समेशन ऑफ n क्यूब प्लस 2n स्क्वायर का समेशन करेंगे, 2 कांस्टेंट है, समेशन हो जाएगा n स्क्वायर का प्लस n का समेशन हो जाएगा। ठीक है साइंटिस्ट, ऐसे हो जाएगा अपने पास। तो इसका समेशन साइंटिस्ट हम डायरेक्ट करते हैं 1/4 इंटू साइंटिस्ट नेचुरल नंबर के क्यूब का सम क्या फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2। ठीक है, और इस कंप्लीट का स्क्वायर।
प्लस 2 इंटू नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम क्या फॉर्मूला होता है, n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n प्लस वन अपॉन 6, ठीक है, प्लस नेचुरल नंबर का सम क्या होता है, n इंटू एन प्लस वन अपॉन 2। ये फॉर्मूला होता है साइंटिस्ट। यहाँ पे आप एक काम कीजिएगा साइंटिस्ट, इसके अंदर ना आपको हर एक टर्म के अंदर साइंटिस्ट n इंटू एन प्लस वन दिखाई दे रहा है, n इंटू एन प्लस वन दिखाई दे रहा है ना हर एक टर्म के अंदर। तो हम यहाँ से साइंटिस्ट क्या करते हैं, 1/4 तो बाहर है ही ऑलरेडी, उसके बाद हम यहाँ पे n इंटू एन प्लस वन कॉमन निकाल लेते हैं और अपॉन में यहाँ पे फिर 2 फिर कॉमन निकल जाएगा। यहाँ देखिए साइंटिस्ट, n इंटू एन प्लस वन की 2 पावर थी, तो एक पावर तो हमने बाहर निकाल ली, अंदर अपने पास बच गया n इंटू एन प्लस वन सिंगल बचेगा, ठीक है, n इंटू एन प्लस वन ही बचेगा। अपॉन में साइंटिस्ट यहाँ पे देखिए 2 का स्क्वायर दे रखा है, 2 का स्क्वायर इसका मतलब यहाँ पे अपॉन में 4 था, 4 में से 2 बाहर कॉमन निकालिए तो यहाँ पे 2 बचेगा, ठीक है ना, प्लस साइंटिस्ट यहाँ देखिए अब आप n इंटू एन प्लस वन ये तो हमने बाहर निकाल लिया, अपने पास क्या बचेगा 2 इंटू 2n प्लस वन अपॉन में 6 है, 6 में से 2 बाहर कॉमन निकल गया, अंदर बचेगा 3 प्लस n इंटू एन प्लस वन ये बाहर निकल गया और अपॉन वाला 2 भी बाहर निकल गया, तो अपने पास क्या बचा 1। अब इसको सोल्व करना है साइंटिस्ट, हमें देखते हैं क्या आता है रिजल्ट अपने पास। यहाँ साइंटिस्ट अपने पास हो जाएगा 1/4 टू द 8, ठीक है, n इंटू एन प्लस वन, इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं अंदर, n स्क्वायर प्लस n हो जाएगा, ये n स्क्वायर प्लस n हो जाएगा, अपॉन में 2 है, प्लस यहाँ अपने पास 2 टू द 4n हो जाएगा, 4n प्लस 2 हो जाएगा, अपॉन में 3 है, प्लस यहाँ अपने पास 1/1 रह जाएगा। अब यहाँ पे साइंटिस्ट अंदर क्या करते हैं 1/8 n इंटू एन प्लस वन अपॉन में, यहाँ अंदर साइंटिस्ट हम एलसीएम ले लेते हैं 6 एलसीएम ले लिया, तो अपने पास 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये अपने पास हो जाएगा 3n स्क्वायर प्लस 3n, प्लस 6 को 3 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा, इस वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 4 जा 8n प्लस 4 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 6 हो जाएगा, ठीक है, ये साइंटिस्ट 6 ये बाहर आ जाएगा, 1/8 6 जा करेंगे 48, 1/48 हो जाएगा इंटू एन प्लस वन हो जाएगा, ठीक है, इंटू यहाँ अंदर क्या बचेगा अब 3n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 8n करेंगे 11n प्लस 11n प्लस 6 प्लस 4 करेंगे 10, अपने पास ये रिजल्ट आ जाएगा साइंटिस्ट 1/48n इंटू एन प्लस वन इंटू 3n स्क्वायर प्लस 11n प्लस 10। तो ये साइंटिस्ट अपना 13th क्वेश्चन हो जाएगा, इसकी n टर्म्स का सम हो जाएगा जो अपने को सीरीज दे रखी है, ठीक है, गिवन सीरीज की जो nth टर्म है उसका सम अपने पास ये रिजल्ट आ जाएगा। जैसे जैसे इसी के अंदर हम n की वैल्यू पुट करेंगे उसके अकॉर्डिंग उस टर्म तक का हमें सम मिल जाएगा इसके अंदर। तो साइंटिस्ट इसके बाद देखिए इसका हम करते हैं आगे 14th क्वेश्चन करते हैं। इसके 14th क्वेश्चन के अंदर देखिए साइंटिस्ट 1/1 इंटू 3 प्लस 1/3 इंटू 5 प्लस 1/5 इंटू 7 प्लस अप टू n टर्म्स तक हमें इस सीरीज का सम करना है। तो साइंटिस्ट आप इसके अंदर नोट कीजिएगा, इसके अंदर जितने भी टर्म्स है ना उन सभी टर्म्स के अंदर ऊपर जो नंबरेटर है वो 1 ही मिलेगा आपको, यहाँ भी 1 है, 1 1 1 ऊपर तो आपको 1 मिलेगा, ठीक है, इसको तो आप एक बार थोड़ा सा भूल जाइए, ठीक है, ऊपर वाली टर्म्स को आप एक बार थोड़ा सा भूल जाइए। इसके अपॉन में आप ध्यान दीजिए, इसके अपॉन में दे रखा है 1 इंटू 3 3 इंटू 5 5 इंटू 7। इसको साइंटिस्ट हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको हम 2 पार्ट के अंदर डिवाइड कर लेते हैं, 2 पार्ट के अंदर डिवाइड कर लेते हैं, जैसे हमने इससे पहले भी क्वेश्चन के अंदर किए थे। तो इसके अंदर साइंटिस्ट मान लेते हैं अपना जो फर्स्ट पार्ट है जो हो जाएगा 1 3 5 अप टू n टर्म्स तक, ठीक है, n टर्म्स तक ये अपना यहाँ पे फर्स्ट पार्ट हो जाएगा। और सेकंड पार्ट अपना हो जाएगा जो सेकंड नंबर है मल्टीप्लाई के अंदर 3 5 7, मान लेते हैं 3 5 7, ठीक है, ये अपना क्या है सेकंड पार्ट है साइंटिस्ट। तो साइंटिस्ट इसकी जो फर्स्ट पार्ट की nth टर्म क्या हो जाएगी, फर्स्ट पार्ट की nth टर्म यहाँ पे हम लिखेंगे साइंटिस्ट nth टर्म
ऑफ फर्स्ट पार्ट, अपना जो फर्स्ट पार्ट है ना अपोन में दे रखा है इंटू 135 ये वाला, इसकी nth टर्म अपने पास हो जाएगी। देखिए ये जीपी एपी के अंदर है 1357 ऐसे चल रहा है ना, ये एपी के अंदर है, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, क्योंकि एपी की nth टर्म यही होती है, तो इसके अंदर a की वैल्यू क्या है 1, 1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डिफरेंस इसके अंदर 2 का है, तो ये अपने पास हो जाएगा साइंटिस्ट 1 प्लस 2n माइनस 2, तो इज इक्वल टू ये हो जाएगा अपने पास 2n माइनस 1। ठीक है, तो इसमें साइंटिस्ट जो फर्स्ट पार्ट है अपना इसकी nth टर्म हो जाएगी ये। अब सेकंड पार्ट की nth टर्म देखिए आप, nth टर्म ऑफ सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट फिर आप यहाँ पे देखिए 3579 ऐसे चलेगा, ये भी एपी के अंदर दे रखा है, और एपी की nth टर्म क्या होती है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होती है। इसके अकॉर्डिंग वैल्यू पुट कीजिए, a की वैल्यू क्या यहाँ पे 3 है, 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डिफरेंस यहाँ पे 2 का है, तो अपने पास ये हो जाएगा साइंटिस्ट 3 प्लस 2n माइनस 2 इज इक्वल टू, ये अपने पास हो जाएगा 2n, 3 माइनस 2 करेंगे प्लस 1। ठीक है साइंटिस्ट, यहाँ पे आप देखिए अपोन में क्या रिजल्ट है अपने पास। अब जो कंप्लीट सीरीज है इसके अंदर हर एक टर्म के अंदर फर्स्ट और सेकंड पार्ट की मल्टीप्लाई हो रखी है, तो कंप्लीट जो सीरीज आएगी अपने पास उसके जो अपोन में जो वैल्यू आएगी ना उसका अनथ टर्म क्या हो जाएगी, हम यहाँ पे करेंगे साइंटिस्ट कंप्लीट सीरीज की जो अनथ टर्म हो जाएगी वो देखते हैं एक बार। तो यहाँ पे लिखेंगे nth टर्म ऑफ होल सीरीज, होल सीरीज। साइंटिस्ट जो भी आप टर्म निकालोगे ना इसमें आप थोड़ा सा ध्यान देना, इसमें जो भी टर्म निकालोगे हर एक टर्म के अंदर आपको अपर न्यूमरेटर जो वो 1 मिलेगा, तो अगर आप इसकी अन्य टर्म निकालोगे तो भी आपको अपर न्यूमरेटर क्या मिलेगा 1 ही मिलेगा। ठीक है, अब अपोन में ध्यान दीजिए, अपोन में यहाँ पे 2 पार्ट दे रखे थे और दोनों पार्ट की nth टर्म यहाँ पे निकाल ली है, दोनों पार्ट साइंटिस्ट यहाँ पे एक दूसरे के मल्टीप्लाई के अंदर है। ठीक है, तो इसकी जो nth टर्म हो जाएगी अपोन में, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे हम, 2n माइनस 1 इंटू 2n प्लस 1 करेंगे, 2n माइनस 1 इंटू 2n प्लस 1 कर देंगे साइंटिस्ट। ठीक है, nth टर्म हो जाएगी कंप्लीट सीरीज की, ऊपर तो अपोन में ऊपर तो 1 आएगा, अपोन में फर्स्ट पार्ट इंटू सेकेंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट की nth टर्म इंटू सेकेंड पार्ट की nth टर्म इज इक्वल टू 1 अपोन, यहाँ देखिए साइंटिस्ट 2n माइनस 1 इंटू 2n प्लस 1 है, एक माइनस का एक प्लस का है, यहाँ पे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी वाला फॉर्मूला यूज करेंगे तो ये हो जाएगा अपने पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर करेंगे 2n का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 4n स्क्वायर, ए स्क्वायर हो गया, माइनस बी स्क्वायर करेंगे यानी कि 1 का स्क्वायर करेंगे 1 हो जाएगा। ठीक है साइंटिस्ट, तो अपने पास जो कंप्लीट सीरीज है ना इसकी nth टर्म अपने पास आ जाएगी ये 1 अपॉन 4n स्क्वायर माइनस 1। अब साइंटिस्ट हमें इसका सम करना, तो वो कैसे करेंगे साइंटिस्ट, एक बार हम इसका सम करने से पहले थोड़ा चेक कर लेते हैं कि अपनी nth टर्म है वो सही आई है या नहीं आई है। ठीक है, तो यहाँ पे साइंटिस्ट आप जब n की वैल्यू 1 पुट करोगे तो 1 का स्क्वायर करेंगे 1 हो जाएगा, 4 इंटू 1 करेंगे 4, 4 माइनस 1 करेंगे 3, 1 अपॉन 3 आएगा। ये देखिए साइंटिस्ट इसकी जो फर्स्ट टर्म क्या है 1 अपॉन 3 है, क्योंकि 1 इंटू 3 करेंगे 3 आएगा। इसकी सेकंड टर्म देखिए, देखते हैं सही आता है या नहीं आता। n की वैल्यू 2 पुट करते हैं तो 2 का स्क्वायर करेंगे 4, 4 4 जा 16, 16 माइनस 1 करेंगे 15, 1 अपॉन 15, यहाँ देखिए 1 अपॉन 3 इंटू 5 करेंगे 15 आएगा। तो अपना इसकी जो nth टर्म है वो तो साइंटिस्ट बिल्कुल ठीक आ गई अपनी। अब इसका सम करना है हमें, तो साइंटिस्ट इसका सम कैसे करेंगे, देखिए इसका सम करना डिफिकल्ट हो जाएगा, इसको छोड़ दीजिए, आप यहाँ पे ध्यान दीजिए। इसमें साइंटिस्ट इसकी जो nth टर्म है ना कंप्लीट सीरीज की अपने पास जो nth टर्म ये आई है 1 अपॉन 2n माइनस 1 इंटू 2n प्लस 1। तो साइंटिस्ट इसको हम तोड़ते हैं, इसको हम साइंटिस्ट अगर तोड़ेंगे तो 1 अपॉन 2 इंटू 1 अपॉन 2 इंटू 1 अपॉन 2n माइनस 1 माइनस 1 अपॉन 2n प्लस 1 आएगा। ठीक है साइंटिस्ट, आपको यहाँ तोड़ना तो नहीं आता, लेकिन जो प्लस 2 के अंदर यहाँ पे एक फॉर्मूला लगता है पार्शियल फ्रैक्शन का। ठीक है, पार्शियल फ्रैक्शन का फॉर्मूला लगाते हैं, तो साइंटिस्ट इसको अगर हम तोड़ेंगे तो अपने पास ये रिजल्ट आएगा। कहने का सिंपल है साइंटिस्ट कि अगर हम इसको कंप्लीट को सोल्व करेंगे तो अपने पास ये रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो हमने इसको इस फॉर्म में लिख लिया। अब साइंटिस्ट इसके अंदर देखिए ये क्या है, ये अपनी nth टर्म है, इस कंप्लीट सीरीज की अपने पास nth टर्म ये आ गई। जैसे जैसे हम इसके अंदर n की वैल्यू पुट करेंगे उसके अकॉर्डिंग अपने पास इसकी nth टर्म आती जाएगी।
तो साइंटिस्ट हमें सम ऑफ एन टर्म करना है। इसका मतलब क्या है, हमें सम करना है फर्स्ट टर्म का, सेकंड टर्म का, थर्ड टर्म का सम करना है। तो इसके अंदर साइंटिस्ट सबसे पहले हम ऐसे करते हैं, फर्स्ट टर्म निकालते हैं, A1 निकालते हैं। साइंटिस्ट आप यहाँ से देखिए, फर्स्ट टर्म तो आपको पता है ये है, लेकिन हम इसके अकॉर्डिंग निकालेंगे। इसके अकॉर्डिंग इसकी फर्स्ट टर्म क्या आएगी, 1/2 इंटू एन की वैल्यू 1 पुट कीजिए आप। 1/n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 2 इंटू 1 करेंगे 2 माइनस 1 हो जाएगा, माइनस 1/n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 2 इंटू 1 करेंगे 2 प्लस 1 करेंगे 3। इसकी साइंटिस्ट फर्स्ट टर्म है ये हो जाएगी, ठीक है। और इसकी सेकंड टर्म क्या हो जाएगी, सेकंड टर्म यहाँ पे निकालने के लिए n की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो 1/2 इंटू एन की वैल्यू 2 पुट कीजिए, 2 2 जा 4 माइनस 1 करेंगे 3, तो ये अपने पास हो जाएगा 1 माइनस 3। माइनस के अंदर यहाँ 2 पुट कीजिए, 2 2 जा 4 प्लस 1 करेंगे 5, 1/5, ठीक है। ये इसकी सेकंड टर्म हो जाएगी। उसके बाद साइंटिस्ट इसकी थर्ड टर्म निकालिए। थर्ड टर्म इसकी हो जाएगी 1/2 इंटू एन की वैल्यू 3 पुट कीजिए तो 2 3 जा 6 माइनस 1 करेंगे 5, तो 1/5 माइनस के अंदर एन की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो 2 3 जा 6 प्लस 1 करेंगे 7, 1/7 हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार साइंटिस्ट ऐसे चलते चलते हम इसकी nth टर्म निकालेंगे। nth टर्म का तो आपको पता है, nth टर्म तो यही है इसकी 1/2n माइनस 1 माइनस 1/2n प्लस 1, ठीक है साइंटिस्ट। हमें इसका सम करना है, सिंपल बात है ना, आपको पता है ये अपने पास फर्स्ट टर्म आ गई, सेकंड थर्ड फोर्थ, इस प्रकार अपने पास ये टर्म्स आ गई, इसका हमें सम करना है। सम करना है, सम ऐसा करना है साइंटिस्ट। हम इसको वर्टिकल के अंदर जोड़ते हैं साइंटिस्ट। ये जो सभी टर्म्स हैं इसको देखिए, इसके अंदर ये जोड़ेंगे, सभी जोड़ेंगे तो 1/2 तो साइंटिस्ट बाहर सबसे बाहर कॉमन है, 1/2 को तो हम बाहर ही निकाल लेते हैं, ये तो सभी के अंदर कॉमन ही है। उसके बाद साइंटिस्ट देखिए इन अंदर वाली टर्म्स को जोड़ दीजिए आप, 1/1 माइनस 1/3, ठीक है। इसके अंदर हम ये ऐड करेंगे तो प्लस 1/3 हो जाएगा, माइनस 1/5 है, इसके अंदर हम ये टर्म ऐड करेंगे 1/5 माइनस 1/7 हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे चलते चलते साइंटिस्ट क्या हो जाएगा देखिए 1/7, इससे आगे आने वाली टर्म क्या हो जाएगी, इससे आगे आने वाली टर्म यहाँ पे 1+7 मिलेगा, ठीक है। इस प्रकार करते करते साइंटिस्ट अपने पास ये टर्म आ जाएगी तो 1/2n माइनस 1 माइनस 1/2n प्लस 1, ये साइंटिस्ट इस सभी का सम हो जाएगा। इसमें देखिए 1/3 माइनस का है, ये प्लस का, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस का 1/5 है, ये प्लस का 1/5, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये माइनस का 1/7 है, इससे आगे आने वाली जो टर्म है कहीं ना कहीं आपको 1/7 प्लस का मिलेगा, तो ये साइंटिस्ट सभी टर्म एक दूसरे के अंदर कैंसिल हो रही है। ये जो 1/2n माइनस 1 है ये अपने पहले वाली टर्म से कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। ये प्लस का है तो इससे जो पहले वाली टर्म आपको कहीं ना कहीं मिलेगी, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगी। तो साइंटिस्ट इसके अंदर देखिए ये एक ऐसी टर्म है जिसको कैंसिल करने वाली कोई टर्म नहीं है, क्योंकि इससे पहले वाली टर्म ये थी, ये अपने से पहले वाली टर्म से कैंसिल हो गई, समझ रहे हो ना आप। तो एक तो साइंटिस्ट इसका जो अपने पास सम ऑफ nth टर्म आएगा 1/2 इंटू, एक तो अपने पास ये बचा है 1/1, ठीक है, और एक क्योंकि इसको भी कैंसिल करने वाली कोई टर्म नहीं है, और एक इसको कैंसिल करने वाली कोई टर्म नहीं है, तो माइनस 1/2n प्लस 1 हो जाएगा। तो सम ऑफ nth टर्म इसका आ जाएगा साइंटिस्ट 1/2 इंटू यहाँ साइंटिस्ट हमें 2n माइनस 1 एलसीएम ले लेते हैं, 2n माइनस 1 2n प्लस 1 है ना, ये 2n प्लस 1 एलसीएम ले लेते हैं। तो साइंटिस्ट यहाँ पे अपने पास 2n प्लस 1 हो जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और ये -1 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि देख लेना कहीं मिस्टेक मत कर देना, 2n प्लस 1 को 1 से डिवाइड करेंगे ये आएगा, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2n प्लस 1 आएगा, ठीक है, और माइनस का सिंबल बीच में ये 1 आ जाएगा। अब साइंटिस्ट अपने पास 1/2 इंटू प्लस 1 से -1 कैंसिल हो जाएगा, अपने पास बचेगा 2n अपॉन 2n प्लस 1 बचेगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा साइंटिस्ट। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं n अपॉन 2n प्लस 1। तो साइंटिस्ट इसका अपने पास जो सम ऑफ nth टर्म आ जाएगा ये आ जाएगा n अपॉन 2n प्लस 1।
साइंटिस्ट अगर आपको चेक करना है कि आपका सम ऑफ nth टर्म सही आता है या नहीं आता, तो आप चेक कर सकते हो इसके अंदर n की वैल्यू आप यहाँ पे देखिए 2 पुट कर सकते हो। n की वैल्यू 2 पुट करोगे, यानी कि ये जो अपने पास ऊपर सीरीज दे रखी थी, इस सीरीज की पहली 2 टर्म्स का सम सही आता है या नहीं आता है, इसको चेक करना। तो यहाँ पे देखिए 2 पुट कीजिए, 2/2 टू जा 4, 4 + 1 करेंगे 5, 2/5, ठीक है। तो अपने पास जो पहली 2 टर्म्स है इनका सम क्या आएगा, 2/5 आना चाहिए। देखिए ये कितना है, 1/3 हो जाएगा प्लस 1/15 हो जाएगा। 1/3 प्लस 1/15 करेंगे तो 2/5 ही आएगा, ठीक है। तो साइंटिस्ट हम बोल सकते हैं कि इसके अंदर जो सम ऑफ nth टर्म हो जाएगा ये हो जाएगा n/2n + 1।